गुरु रविदास महाराज की पीछे वाले आवाज आ रही है पीछे तक जोर से बोलिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका आगाज कल आएगा। मेरे खून का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा, ए मेरे भीम के संविधान तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा। जय भीम। सभी गुरु संतों को नमन करते हुए इस समय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी घर घर जाकर के गौतम बुद्ध जी का दिया हुआ भोजन जो नाम है उस मिशन को चला रहे थे। वो दोहों के माध्यम से अपनी बात को समाज तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ने कहा कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वह समाज धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होगा। इसी बात को समझते हुए रविदास महाराज ने 650-700 साल पहले बहुजन समाज को और पूरे भारत को राज करने का फॉर्मूला दिया। उसमें रविदास महाराज ने हमें लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का मर्म हमको दिया है। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कौन, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज में चाहता हूं जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब सभी धर्म संभाव के लोग संभाव से रहें और समाज में प्रेम से रहें। मैं ऐसा राज चाहता हूं। ऐसा राज कौन सा हो सकता है? वो राज है साथ संगत के साथियों, वो राज है बेगमपुरा राज। बेगमपुरा जिसके अंदर कोई गम ना हो, जिसके अंदर कोई परेशानी ना हो, और वो राज केवल और केवल, मैं भारत के परिदृश्य में कह रहा हूं, वो राज केवल और केवल संविधान के सहारे किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। एक दोहा मैं आपको गाकर सुनाऊंगा। रविदास महाराज ने एक दोहा हमें दिया, उसका अर्थ भी बताऊंगा। पराधीनता पाप है जानी लेहू रे मीत, पराधीनता पाप है जानी लेहू रे मीत, रैदास दास परधीन सो कौन करे है प्रीत, रैदासा कौन करे प्रीत। सत्संग के साथियों, इस दोहे का मतलब है कि पराधीनता पाप है। पराधीनता से मतलब समझते हैं दूसरे पर आस्तिक रहना, दूसरे पर निर्भर रहना कि भाई मेरी घरवाली बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, मुझे 2 पैसे दे दो, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरों पर आस्तिक रहना महापाप है और उससे कोई प्रेम नहीं करता है। उदाहरण बताऊं, भिखारी कितना भी अमीर हो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। क्या होती है बताओ? नहीं होती ना। तो पराधीन रहना, क्योंकि उस समय हमारे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग सामंतों के यहाँ, जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे और उनको खाने का रोटी तक नहीं मिलती थी, तो जून की रोटी को वो परेशान रहते थे। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए गुरु रविदास महाराज ने कि आने वाली पीढ़ियां मुझे पढ़ेगी और वो पराधीन नहीं रहेगी, हमें ये दोहा दिया है। बात उस समय की है जब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाकर तैयार किया और उन्होंने कहा कि जाओ लिख दो अपने घरों की दीवारों पर, कि जाओ लिख दो अपने घरों की दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के राजा हैं। लेकिन
मैं कहता हूँ कि लिख लो अपने दिलो दिमाग की दीवारों पर, लिख लो अपने दिलो दिमाग की दीवारों पर, हम इस देश के राजा हैं, हम इस देश के राजा हैं। सारे साथियों, रविदास जी की विचारधारा, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट संत इस दुनिया में यदि कोई है, आज मैं सत्संग में पहली बार इस बात को कह रहा, सत्संग में बहुत जगह गया हूँ, लेकिन मैं पहली बार कह रहा हूँ कि मेरे इष्ट संत यदि कोई है तो गुरु रविदास जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं। साथियों, भीमराव अम्बेडकर साहब का मिशन, ज्योतिबा फुले सैनी का मिशन, कबीरदास जी का मिशन, संत गुरु श्री रविदास जी का मिशन, फातिमा शेख का मिशन और हमारे भाई का मिशन, हमारे भाई का मिशन ये लाठी, छुरे, डंडी, कट्टे, चकारों का मिशन नहीं है। ये मिशन है विचारों का, ये मिशन है पढ़ाई करने का, ये मिशन है भारत को आगे बढ़ाने का। आदरणीय साथियों, बाबा साहब ने एक बात और कही कि गुलाम बनकर दियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया। अध्यक्ष जी, कि गुलाम बनकर दियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और नवाब बनकर दियोगे, अगर नवाब बनकर दियोगे तो सलाम ठोकेगी दुनिया, सलाम ठोकेगी दुनिया। लेकिन हमें समझना यह है कि हम नवाब कैसे बनेंगे। किसी भी घटना का कारण होता है।